भद्रेषु भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म के अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। परम धर्म ही भागवत धर्म कहलाता है और इसलिए श्रीमद् भागवतम ही इसका प्रमाण रूप है। महाप्रभु का मनोभिष्ट और चैतन्य महाप्रभु द्वारा अनुमोदित श्रीमद् भागवतम के आधार पर ही जो कृष्ण प्रेम परम पुरुषार्थ है जीव का, जीव मात्र का प्रेम पुमर्थो महान, उस परम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम के परम सोपान के भी परम सोपान पर हमें पहुंचने के लिए प्रेरित करने हेतु महाप्रभु इस संकल्प को लेके आए हैं और उनके चरणाश्रित सभी पार्षदों ने, आचार्यों ने उसी मनोभिष्ट को पूर्ण करने की जो परंपरा है उसको वर्तमान समय तक इस कृपा प्रवाह को हम तक पहुंचाया है। तो हम सभी आचार्यों, सभी गुरु वर्गों की जो अहेतु की महती कृपा है उसका स्मरण करते हुए वर्तमान में जो हम श्री श्री राधा रस सुधा निधि ग्रंथ श्रील प्रबोधानंद सरस्वती प्रभुपाद का जो हमें कृष्ण प्रेम के परम सोपान रूप राधा रानी के कैंकेत को प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम हम जैसी पतित बद्ध अवस्था में भी इस परमतम सौभाग्य के प्रति जागृति, उसके प्रति लालसा उत्पन्न कराने के लिए और उसकी प्राप्ति की निश्चित संभावना, निश्चितता को, निश्चितता रूपी जो विश्वास है, जो कॉन्फिडेंस है, कन्विक्शन है, उसे उत्पन्न करने के लिए ये जो अनुशीलन है अपरिहार्य है। हमारे स्वरूप के अनुरूप जो हमारा अन्यतम सौभाग्य है उसके प्रति कौन जागृत नहीं होना चाहेगा, क्योंकि हर मनुष्य खुद को बुद्धिमान समझता ही है। तो सभी बुद्धिमानों के लिए ये प्रस्ताव है चैतन्य महाप्रभु का, ये एक वास्तव में परम अवसर है बुद्धिमानों के लिए, यथार्थ बुद्धिमानों के लिए। ये जो इतने बुद्धिमान नहीं है लेकिन खुद को बुद्धिमान मानते हैं उनके लिए एक चैलेंज हो सकता है, लेकिन जो बिल्कुल अल्प बुद्धि या कुबुद्धि उनके लिए एक समस्या रूप है ना। बद्धावस्था में भी अलग अलग स्तर के लोग होते हैं। कोई यदि कोई इश्यू आ जाता है, कुछ कुछ भी असुविधा, असुविधा साधारण लोगों के लिए समस्या बन जाती है, लेकिन जो जो व्यक्ति जिसे सत्संग की प्राप्ति हुई, सत्संग के माध्यम से वो हर स्थिति परिस्थिति को भगवान की कृपा के रूप में ही देखने और समझने की उसकी जो जागृति है हो जाती है। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृद्वाग वपुर्भिर्विदधन नमस्ते जीवेत यह भक्ति पदे सदाय भात अथवा मुक्ति पदे सदाय भात। मुक्ति जिसके चरणों में आश्रय पाती है वो भक्ति ही है ना, क्योंकि भक्ति के बिना तो किसी को मुक्ति भी नहीं मिल सकती। लेकिन हम तो उस भक्ति जिनके चरणों में मुक्ति विराजमान है, आश्रय पाती है, उस दिव्य भक्ति, और दिव्य भक्ति में भी जो प्रेम प्रेम प्रदान करने की जो शक्ति है, और उस पे प्रेम में भी प्रेम के परम सोपान रूप जिस भाव को हम उपलब्ध कराए जाने के लिए हमें प्रेरित किया जा रहा है, वो है राधा दास्यम, राधा रानी के कंकेत को प्राप्त करने वाला। तो इस अनुशीलन में हम पिछली बार प्रबोधानंद सरस्वती ने किस प्रकार राधा रानी की जो चरणारविंद की सेवा के सौभाग्य का अनुभव किया ना, क्योंकि ये जो चरणारविंद की सेवा का सौभाग्य यही मंजरी भाव की उपासना में
यही उनका विलास है वास्तव में। नित्य नूतन प्रकार से राधा रानी की के चरणारविंद की सेवा, अर्थात जो जो राधा रानी को अभिष्ट है अंतरंग सेवा के अंतर्गत, वो सौभाग्य उन्हें प्राप्त होता है। पिछले सत्संग के अंतर्गत राधा रानी की जिस कृपा दृष्टि की प्राप्ति है ना, राधा रानी की कृपा दृष्टि की प्राप्ति कई लोग, क्योंकि राधा रानी की कृपा दृष्टि अर्थात उनके द्वारा सेवा में हमारा आह्वान, कृपा दृष्टि करेगी अर्थात सेवा ही प्रदान करेगी। तो राधा रानी की जो कृपा कटाक्ष का जो कनेक्शन है वो मंजरियों के लिए जो उनके मन का अभीष्ट है, चरणारविंद की सेवा अर्थात उनके बिल्कुल पाल्य दासी बनकर, टोटली एट हर डिस्पोजल, राधा ने जो कुछ भी बिना झिझक बिना किसी संकोच के करवाना चाहे, ये पाल्य दासी जैसा पेट मेट होता है ना, पालतू पशु, तो उसी प्रकार ये जो पेट मेड, मेड मतलब पाल्य दासी, वो राधा रानी की कृपा कटाक्ष की ही बाट जोती है। उसी प्रकार की स्फूर्ति, उसके अंतर्गत सेवा की प्राप्ति, फिर स्फूर्ति में विराम, फिर हाहाकार, पुनः उसी सेवा सौभाग्य को पाने के लिए तत्पर। तो सेवा के अभाव में तो फिर बड़ी व्यथा अवस्था बहुत मुश्किल होती है। तो ये जो स्फूर्ति, बाद में स्फूर्ति में विराम, उसमें जो विरह वेदना, उसके अंतर्गत भी राधा रानी से उसी सौभाग्य की पुनः प्राप्ति के लिए जो प्रार्थना है, और वो प्रार्थना जो कातर भाव से प्रार्थना, वही उसकी प्रति पारितोषिक रूप में, उपहार रूप में नई स्फूर्ति की जागृति, यही परंपरा हम श्रवण कर रहे हैं इस उपासना में है। राधा रस सुधा निधि की जो राधुशीलन है, उसमें लगातार यही यही क्रम, यही श्रृंखला चल रही है। तो नई स्फूर्ति के अंतर्गत पिछले सत्संग में देखा कि जो रासलीला के उपरांत फिर जो, तो जमुना विहार के बाद में फिर जो सुंदर पेय और खाद्य पदार्थ परिवेशन करने की ना, स्वादिष्ट व्यंजन थाल में भरकर किंकरिया सखिया राधा श्याम सुंदर को आस्वादन करा रही है ना। तो उसके अंतर्गत श्याम सुंदर को स्वामी ने अपने हाथों से श्याम सुंदर को आस्वादन कराई अनेक पेय और खाद्य पदार्थ। और उसके बाद में फिर श्याम सुंदर द्वारा प्राण वल्लभ, अपने प्राण वल्लभ द्वारा जो भोजन, उसका उच्छिष्ट राजा जी ने अपनी सखियों के संग पाया। सखियां सम स्तर पर है ना, सखियों के साथ मिलकर भगवान के अधरामित का पान, मतलब जो भोजन है उसका आस्वादन किया। और फिर भोजन के बाद में श्याम सुंदर को विश्राम कराया है राधा रानी के साथ, बहुत ही सुंदर सैया पर। अब विश्राम अवस्था में जब डाला है, तो पाद संवहन की सेवा, अलग अलग सखी मंजरियों को उस सेवा का सौभाग्य मिला है। तो हमारी इन प्रबोधानंद सरस्वती किंकरी को भी पाद संवाहन की सेवा, एक चरण संवाहन है और एक था पाद संवाहन। तो दोनों प्रकार की, क्योंकि अलग अलग जो अपने चिंतन में जो प्रकट होती है, क्योंकि हमारी स्थिति वहीं पर है ना, सखी मंजरियों के बीच में। तो धीरे धीरे जब किंकरी की सेवा से श्याम सुंदर को बड़ा, राधा रानी युगल को बड़ा सुख मिल रहा है, और सुख में दोनों लेटे भी एक दूसरे की ओर मुख करते हुए, बड़ी परस्पर की प्रसन्नता, सेवा से सुखी होते हुए, फिर धीरे धीरे उसी सुख सुख अनुभूति के अंतर्गत उनकी, इनके जो नयन है चक्षु, धीरे 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 बंद होने जाते हैं ना, तो मतलब निद्रा की अवस्था आ गई। जब निद्रा मग्न युगल हो गए हैं, तो किंकरियों ने जो
युगल के और विशेष रूप यहाँ पे राधा रानी के चरणों को, क्योंकि किसी को श्याम सुंदर के चरणों के संवाहन की सेवा मिलती है, लेकिन किंकरियों को अभिष्ट है अपनी स्वामिनी के चरणारविंद की सेवा अभिष्ट रहती है। तो अपने अंक में या अपने वक्षस्थल पर जो श्याम सुंदर या राधा रानी के चरणों को धारण किया था संवाहन करते हुए, जब युगल निद्रामग्न हो गए तो उनको और कोई वापस वो निद्रा भगना नहीं हो जाए, इसलिए बड़े ध्यान पूर्वक अपने अंक से या अपने वक्षस्थल से स्वामिनी के चरणों को अलग करके आराम से आराम से रखा है। इस प्रकार की जो पाद संवाहन जो सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, कितनी उसमें प्रीति है, उनके लिए कितनी सुंदर, जैसे छोटे छोटे बच्चे का पालन करती है ना माता, सावधानी पूर्वक उसके जो बहुत ही मृदुल मृदुल या सॉफ्ट जो अंग हैं उसमें किसी प्रकार की क्षति ना हो, एकदम संवाहन जिसे लालन पालन करते हुए स्नेह पूर्वक जो लालन पालन करने का, उसी प्रकार ये किंकरिया अपनी अपने स्वामिनी के अति मृदुल चरणों की सेवा में बहुत ध्यान, बहुत ही चित्तमग्न, मतलब दत्त चित्त है, कहीं पे वहां से रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो और उनके उस जो सेवा का जो आनंद उन्हें मिल रहा है, सेवा की अनुभूति उसी उसे सेवानंद में ही मग्न है किंकरी का चित्त। तो यही जो परिपाटी उसके अंतर्गत जब विश्राम आता है, जब इस स्फूर्ति में विश्राम आता है, मतलब ये सेवा करने के बाद में फिर किंकरियों का क्या है, किंकरिया फिर जो पहले जो उच्छिष्ट श्याम सुंदर के द्वारा, फिर राधा रानी और सखियों द्वारा उच्छिष्ट, और फिर जो बाद में फिर ये उन्हें उन्हें ये पाद संवाहन सेवा के उपरांत फिर जब थोड़ा समय उसमें वो सभी का उच्छिष्ट, अति उत्कृष्ट, अति उच्छिष्ट महाप्रसाद, जैसे परम आस्वादनीय है महाप्रसाद आस्वादन, फिर जब महत्पुरुष शुद्ध वैष्णव श्री गुरु करते हैं, उसके बाद में वो और भी परमतर आस्वादनीय, और फिर और भी आस्वादन उसका इस प्रकार सखियां इत्यादि करती है तो वो परमतम आस्वादनीय हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो परंपरा है, ये अनुगत्य धर्म में है, इसमें परम पूर्णता को प्राप्त हो रही है, भगवान का आस्वादन, फिर भगवान को भी मोहित करने वाले, जो सबको मोहित करते हैं, भगवान मदन मोहन, फिर उनको भी मोहित करने वाले मदन मोहित श्रीमती राधा रानी का उच्छिष्ट, है ना। तो उस आस्वादन का क्या कहना है, जो अमृत का ही सार है वास्तव में। तो आज फिर जब इस प्रकार के सौभाग्य को प्राप्त करके जब इस पृथ्वी में विराम हुआ है, तब उसी प्रकार के सौभाग्य पुनः प्राप्त करने की जो मनसा जागृत हुई है ना किंकरी के हृदय में, तो उसी की तो आज का जो श्लोक है या जो जो चिंतन है, वो उसी की श्रृंखला में है। तो हमने यही जाना कि अपने स्वरूप में जो आविष्ट चित्त उनका है, जो सौभाग्य उन्हें राधा रानी के चरण संवाहन करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ किंकरी को, तो इतना सौभाग्य यदि प्राप्त हो, तो ये सौभाग्य की प्राप्ति और फिर उस सौभाग्य से जैसे उसका विराम, उससे जैसे वंचित हो जाना, या तो उसमें सौभाग्य को पाकर फिर पुनः प्राप्त करने की उत्कंठा तो सतत जागृत रहेगी ना। यही स्थिति है साधकों की, उत्कंठा सतत बनी रहे, ये अति आवश्यक है। जिस प्रकार
श्लोक रूप गोस्वामी ने अपने पद्यावली में और चैतन्य चैतामृत में जो बताया ना कि जब जितने प्रमाण में क्षुधा होती है, नानोपचार कृत पूजनम आर्त बंधो, क्षुधा जितने प्रमाण में हमारे जितनी होती क्षुधा के अनुरूप ही जो खाद्य पदार्थ आकर्षित लगते हैं, उसका आस्वादन मधुर लगता है, क्षुधा हो तो भी। तो उसी प्रकार भी ये जो सेवा सौभाग्य की जो लालसा है ना, उत्कंठा के बिना, उत्कंठा के बिना वो सौभाग्य या उसका आकर्षण, आकर्षण अर्थात किसी वस्तु के प्रति इतना आकृष्ट हो हम कि जैसे वही वही इच्छा, उसी चीज की लालसा एकदम सतत छाए रहे, वो इतनी चमत्कृत हमें करे, इतनी इस प्रकार की। लेकिन ये उत्कंठा किस प्रकार बनाए रखें, तो ये उत्कंठा बढ़ाने के लिए ही समझ लीजिए कि ये जो परिपाटी है इस मंजरी भाव की उपासना में, किसी चीज की एक झलक मिली और झलक मिलके फिर स्फूर्ति थोड़े समय के बाद में उसे विराम हो गया, उत्कंठा को बढ़ाने के लिए ही वो व्यवस्था है, जिससे फिर पुनः हम उत्कंठित भाव से राधा रानी की और अधिक कृपा, पुनः कृपा को प्राप्त करने के लिए मातुर रहे। तो भगवान का ऐसा ही स्वभाव है ना, भगवान भी श्रीमद् भागवतम में ही गोपियों का आह्वान किया भगवान ने बंसरी बजाकर। उसके बाद में फिर तो पहले से उत्कंठित थी, लेकिन वहां पर सबका आह्वान करके फिर किसी न किसी बहाना बनाकर या हठात उनके बीच में अंतर्ध्यान हो गए ना, अंतर्ध्यान हो गए तो गोपियां बड़ी ही उत्कंठित होकर, जो साक्षात किसी बड़े धन को पाकर कोई खो देता है, पुनः यदि वापस धन प्राप्त हो तो उसकी उसका आकर्षण चमत्कृत कर देता है। तो इसी प्रकार की भगवान की ये ब्रज की लीला है गोपियों के साथ भगवान की। ये ब्रज के रस में विशेष रूप से मधुर रस में, कांता रस में, उज्जवल रस में, विरह, विरह के साथ मिलन, मिलन के साथ विरह, ये परिपाटी सतत चलती है। किस प्रकार ये जो विरह मिलन की जो ये अपरिहार्य है, ऐसा नहीं कि बस मिलन हो जाए फिर बाद में, मिलन के पहले जो उत्कंठा थी उस उत्कंठा को और नए मुकाम पर, हायर स्टेज पर ले जाने के लिए पुनः ये विरह की आवश्यकता, इट्स नेसेसिटी एक्चुअली। भगवान भागवत में कहते हैं जब गोपियों के बीच भगवान वापस प्रकट हुए, तासाम आविर्भूत शौरी, आविर्भूत शौरी, अपने आप की शूरवीरता दिखाते हुए, तासाम आविर्भूत शौरी स्मयमान मुखाम्बुजम, हंसते हुए जैसे बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। हमारी गोपियों को, राधा रानी को इतना मतलब छोड़कर, इतना दुखी करके, परेशान करके, उनकी उत्कंठा को एकदम लिमिट पर ले जाकर, सबसे कभी जब जब वो उन्हें ढूंढना बंद कर दिया ना गोपियों ने, तब भगवान को कोई चारा नहीं मिला। कोई दूर थोड़ी गए थे भगवान, लेकिन ऐसा खिलवाड़ गोपियों गोपियों की जो भाव की तन्मयता है, भाव विभोरता, उसे देखने के लिए ही भगवान फिर साक्षात देखने के लिए उनके बीच में ही, तासाम आविर्भूत शौरी स्मय मान मुखाम्बुजम, पीताम्बर धर सृग्वी साक्षात मनमथ मनमथ। भगवान का सौंदर्य माधुर्य इतना अद्भुत प्रकाशित हुआ था। तो साक्षात भगवान को जिनका सौंदर्य माधुर्य गोपियों को चमत्कृत करता है, उन्हें उन्हें पाकर गोपियों ने उन्हें अनेक प्रकार के भाव, ईर्ष्या, द्वेष, हंसी खुशी, सब कुछ ही हमारे से विचित्र व्यवहार क्यों करते हैं,
इनके आह्वान पे ही तो हम बंसु द्वारा इन्होंने आह्वान किया, तभी तो हम आई। और यहाँ पे आके हमें मिडिल ऑफ द नाइट कहीं का नहीं रखा, छोड़ के चले गए। पहले तो बहुत से उत्तर देश के, ठीक है तुम मिल ली, अब वापस चले जाओ। कैसे ही वापस फिर रास के लिए तैयार किया, और सभी के साथ भगवान ने आलिंगन, चुंबन, स्पर्श इत्यादि किया। सभी को अपने अति सौभाग्य का थोड़ा गर्व हुआ। लेकिन ये तो केवल उत्कंठा को बढ़ाने के लिए ये लीला के अंतर्गत बताई है, क्योंकि वो तो नित्य पार्षद है गोपियां। हमें उन्हें हमारे स्तर पर तो जो शिक्षा दी जाती है कि हम यदि किसी परम सौभाग्य को भी प्राप्त किए हैं, तो परम की परिभाषा हमारी क्या? जब तक हम उस परिवेश में, जो एब्सोल्यूट है, जहाँ पर नित्य लीला का प्रकाश है, वहां पर जब तक हम नहीं पहुंच जाते, तब तक किसी भी सौभाग्य को प्राप्त करके हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम किसी से श्रेष्ठ हो गए। क्योंकि किसी से श्रेष्ठ होने का जो गुमान है, वही फिर हमें वंचित करता है। भगवान से गोपी यही पूछते कि तुम किस प्रकार के व्यक्ति हो। अनेक अनेक प्रकार के जो प्रश्न गोपियों ने भगवान से पूछे, उसके अंतर्गत उसका उत्तर देते हुए गोपियां गोपियों को भगवान जो उत्तर देते बड़ा विचित्र है। जिस जिस कैटेगरी में भगवान को उन्होंने समझा कि तुम इस कैटेगरी को हो, या इस कैटेगरी के हो, या इस कैटेगरी हो, तो भगवान ने जो उत्तर दिया वो बहुत गहरा है। गोपियों ने प्रश्न यही पूछा, इनडायरेक्ट प्रश्न पूछा कि कुछ लोग अपने से प्रेम रखने वाले से प्रेम करते हैं, वो लोग कैसे हैं, वो लोग कौन है? तो उनका प्रेम तो सोपाध ही, कोई हमसे प्रेम करे तो हम प्रत्युत्तर में प्रत्युपकार के रूप में प्रेम करें, है ना। और कुछ लोग अपने से प्रेम न रखने वाले से भी प्रेम करते हैं, जैसे माता पिता सुहृद गण में वो प्रेम का भाव ही प्रकट करते हैं। जैसे संतान या उनके प्रति इतना प्रेम व्यक्त नहीं करे, फिर भी वो तो सबसे प्रेम करते ही हैं। तो उनका प्रेम निरपेक्ष होता है, तो बहुतों का प्रेम सापेक्ष होता है। किसी लाभ को पाने की अपेक्षा से करते हैं प्रेम, यदि लाभ अपेक्षित ना हो तो फिर वो प्रेम उनका छूट जाता है। तो कुछ लोग अपने से प्रेम न रखने वाले से भी प्रेम करते हैं, उस प्रेम को निरपेक्ष करते हैं। और तीसरे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वाले से अथवा प्रेम नहीं करने वाले से, किसी की उन्हें पड़ी नहीं है, दोनों से प्रेम नहीं कर सकते। तो इस प्रकार वे लोग कौन है? इस प्रकार तीन प्रश्न गोपियों ने पूछे हैं। भगवान ने जो उत्तर दिया, उस रूप में भगवान अपनी सफाई देते हैं। तो भगवान के भाई जो अनेक, तो प्रथम में तो जो जिसका जो प्रेम का जो नाता केवल स्वार्थ पर, दूसरी कैटेगरी में जो सूर्य था, माता पिता गुरु, अनपेक्षित प्रेम सबसे। जो प्रेम करने वाले और प्रेम नहीं कर, दोनों से प्रेम नहीं करते, उनका जो चार है ना, वो आत्माराम कोई हो, अपने आप में ही प्रसन्न हो, उसे कोई प्रेम करे नहीं पड़े, किसी की परवाह ही नहीं, अपने अपने मस्त राम, आत्माराम। आप्त काम, जिसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, उससे भी कोई प्रेम करे तो उसे कोई चीज की जरूरत नहीं, इसलिए वो शायद उनसे प्रेम नहीं कर पाता। आत्माराम। और अकृतज्ञ, अकृतज्ञ होते हैं ना कुछ, सोचते हैं कि यार जो कोई हमें देते हैं करते हैं, वो तो क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। अकृतज्ञ होते हैं कुछ गुरुद्रोही। इस प्रकार के लिए भगवान भगवान कहते हैं कि नहीं, मैं तो इन चारों प्रकार से किसी प्रकार में का मैं नहीं हूँ। मैं तो जो प्रेम करता हूँ इसका, तो मेरे प्रेम करने की जो रीति है अलग प्रकार की। किस प्रकार की रीति है भगवान की प्रेम करने की? भगवान कहते हैं कि तुम मेरे बारे में जानना चाहती हो, तो मैं तो बड़ा निराला हूँ। भगवान खुद ही कहते हैं कि नाहन तो सख्यो भजतोपि जंतुन भजाम्य भजामी भजाम्यमीशाम अनुवृत्ति वृत्तये, यथा धनो लब्ध लब्ध धने विनष्टे
तच्चिंतयान्य निभृतो न वेद है। कि मैं, मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं प्रेम करने वालों से भी प्रेम का वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा करना चाहिए। भगवान स्वयं ही स्वीकार कर रहे हैं, नाहन तो सख्यो भजितो भी जानते। क्यों करते हैं भगवान ऐसा? नॉर्मल, नॉर्मल जो तीन कैटेगरी है, भगवान कहते हैं मैं तो किसी उस कैटेगरी में नहीं आता। जैसा अपेक्षित प्रेम करने वालों से भी प्रेम का व्यवहार मैं नहीं करता। पर इसका अर्थ ये नहीं भगवान कह रहे हैं कि मैं उनसे प्रेम नहीं करता, लेकिन मैं ऐसा केवल इसीलिए करता हूं कि जिससे उनकी चित्त वृत्ति मुझ में ही मग्न हो जाए और अधिक मुझ में लगे, निरंतर लगी रहे। जैसे फिर उदाहरण दिया है कि यथा धनु लब्ध धने विनष्टे तच्चिंतयान्य दिभृतो न वेद है। और कुछ जाने ही नहीं, केवल भगवान में ही उसकी चित्तवृत्ति मग्न हो जाए। इसका निर्धन पुरुष को कभी बहुत सा धन मिल जाए ना, अचानक बड़ा चमत्कार हो गया निर्धन व्यक्ति को, और फिर प्राप्त हुआ धन वो खो जाए तो उसका हृदय खोए हुए धन की चिंता में पूर्ण एकदम चिंता से भर जाता है। सब कुछ भूलकर उसी की चिंता में तन्मय हो जाता है। वैसे ही भगवान जैसे कह रहे हैं कि भाई मैं भी मिल मिल कर छिप छिप जाता हूँ। मिल गया तो एकदम चमत्कार हो गया। भगवान तो सभी को आकृष्ट करते हैं। गोपियों का तो उनके प्रेम के अनुरूप जो भगवान का आकर्षण अति अद्भुत है। भगवान उनके साथ ही उनकी जो प्रेम की महिमा है उसको प्रकाशित करने के लिए गोपियों के गोपियों का प्रेम किस प्रकार असीम है, इतना असीम कि भगवान की जो कैपेसिटी है उनके साथ रेसिप्रोकेट करने की, वो भी सीमा को प्राप्त न पा रही है। हम मैं आपके प्रेम के लेवल पे अपने आप को रेसिप्रोकेट नहीं कर न पा रही है। हम निर्वध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्य विबुधा पिशापिवाम यामा भजन दुर्जर गेह श्रृंखलाम संविश्च तद्वही प्रतियातु साधवा। आपकी जो साधुता है वही आपका पारितोषिक। तो वास्तव में ये महिमा प्रकाशित जब तो भगवान ने भी गोपियों की महिमा को, ये लेवल को प्रकाशित करने के लिए जो इस पर खिलवाड़ किया, तो ये वास्तव में भगवान के प्रेम को ही व्यक्त करता है ना। तो यहाँ पर भी जो कुछ भी उस निकुंज मंदिर या जो ब्रज की राधा कृष्ण की लीला के अंतर्गत जो परिपाटी है रस की, उसके अंतर्गत जो विरह मिलन की ये जो आंख मिचौली होती है, छाया धूप, उस प्रकार की ही वृत्ति है। केवल अभिष्ट अभिष्ट की प्राप्ति में ही पूरी उत्कट व्याकुलता, लालसा, और वही पुनः दर्शन का आधार बन जाता है। लेकिन ये जो तृष्णा है बड़ी विचित्र है, बड़ी व्याकुल कर देती है। व्याकुलता में भी एक आस्वादन है, और व्याकुलता ही वो जो डेस्परेशन है, जितना अधिक डेस्परेशन उतना ही अधिक आस्वादन। जिस प्रकार एक रोग होता है हेजे का या कौन सा रोग, जिसमें तृष्णा बढ़ जाती है पानी की, ले पानी ही उसका घातक माना जाता है, इसलिए अधिक पानी नहीं दिया जाता। ले पानी की तृष्णा बढ़ जाती, वैसी वैसी स्थिति। उसी प्रकार हमारा जो हमारे गोस्वामियों ने जो भजन साधन की जो परिपाटी बताई है, हमें भी जब तक हम उत्कंठा और तीव्र लालसा या डेस्परेशन, स्पेशली ये मार्ग जो प्रेम भक्ति का है, ये डेस्परेशन का है। अभी कल के दिन भी सत्संग के अंदर के बताया कि जो जैसे माता यशोदा का जो प्रयास है भगवान को बांधने का, उन्होंने संकल्प किया नहीं, कितनी मेहनत कर रही है। तो जो प्रयत्न है साधक का वो 98% है। अब विचार करो, कोई 98% भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे सब प्रकार से, है ना।
उसके बावजूद भी भगवान नहीं मिले तो क्या होगी उसकी अवस्था। माता यशोदा भी देखो ना, प्रयत्न कर रही थी, खूब बहुत प्रयत्न, कि आज इस लाडले को बांध के रहूंगी, है ना। पूरा विश्वास है मैं इसकी माँ हूँ, इसके बारे में लोग कोई कुछ भी कहते होंगे, लेकिन मेरा तो इसको शासन करना मेरा कर्तव्य है, और ये बहुत गड़बड़ करते आया है, आज इसको सबक सिखाना ही है। पूरा विश्वास है। ये बाल्य भाव वात्सल्य भाव में किस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि मुझे बंधना नहीं है। जैसे ही भगवान इसे मुझे बंधना ही है, माता मुझे बांधना चाहती है, तो बड़ी रसाकसी हो गई। लीला शक्ति बोलती है कि ठीक है प्रभु, आपको नहीं बंधना तो हम किसी न किसी माधुर्य को बढ़ा देंगे। देखिए यहाँ पे दर्शक कौन है, सभी गोपियां हैं, अभी लीला चल रही है। तो लीला शक्ति को तो भगवान ने कह दिया कि भाई मेरे ऐश्वर्य को प्रकट मत होने देना, मतलब माधुर्य की रक्षा करना। तो माधुर्य ऐश्वर्य में फर्क क्या है। माधुर्य वो कहलाता है कि जब भगवान का ऐश्वर्य भले प्रकाशित हो, लेकिन अपने उनका जो जो मनुष्य भाव है, मनुष्य रूप उसका लोप नहीं होता। रसिया कम पड़ी जा रही है, लेकिन भगवान तो शिशु बालक ही दिख रहे हैं, मनुष्य बालक ही दिख रहे हैं। इस प्रकार का जो ऐश्वर्य है, भगवान ने अलक्षित रूप से प्रकाशित हो रहा है। दिखने में वो छोटे बालक ही है, लेकिन व्यापकता उन्हें प्रकाशित हो रही है। यही तो माधुर्य है। उस समय यदि भगवान में साक्षात ऐश्वर्य प्रकाशित होना, अर्थात साक्षात मतलब जब वो बड़े बन जाए, छोटा बालक ही उनकी तोंद यदि फूल जाए और लगे तो सब भाग छूटेंगे ना। माता ऐश्वर्य की ये क्या हो गया कोई विचित्र अवस्था। तो माधुर्य जो ब्रज की लीला में है, वो बड़ा ही आकर्षक लगता है। तो माता यशोदा को जब ये प्रतीत होने लगा कि शायद मैं सभी प्रयत्न करके भी कृष्ण को बांध नहीं सकूंगी, तो डेस्परेशन आया ना। डेस्परेशन आया और अपने ठाकुर जी को पुकारा। नारायण इष्ट है घर में, नारायण गॉड हेल्प मी, है ना। ऐसा माता यशोदा ने कहा ही होगा जब पसीने से लथपथ हो गई, और पूरा जो संकल्प था कि इसे आज बांध के ही रखूंगी, वो बंध नहीं रहा है। तो कुछ न कुछ संशय हुआ। तो जब संशय होता है या अपने प्रयास से कोई चीज सफल नहीं होती, तो उसमें हमें भगवान की, ईश्वर की, अपने इष्ट की प्रार्थना, उनसे हेल्प लेनी चाहिए ना। हमारी प्रार्थना का आशय ही है कि जो चीज हमें अपने साधन से, अपनी योग्यता से, अपने बल से उपलब्ध नहीं हो, उसके लिए हमें भगवान से पुकार। तो भगवान से जो पुकार है कातर भाव से, वही डेस्परेशन। तो जब माता यशोदा ने भगवान से प्रार्थना की, मैं इसे बांधना चाहती हूँ मेरे लाला को, ये बंध नहीं रहा, तो कुछ तो हेल्प कर दो। अब जिनको जिनको हेल्प कर जिनसे हेल्प मांग रही है आउट ऑफ डेस्परेशन, वो तो वही है ना। तो भगवान फिर उस डेस्परेशन के सामने उनकी जो अल्टीमेट कृपा है, अपने भक्त के आशय को पूर्ण करने की, वो घटित हो गई। और इस प्रकार जो 100 रस्सियों से नहीं बंधी है, उसी पहली वाली रस्सी से ही भगवान बंध गए। तो कहने का आशय है कि हमारे इस साधु के जीवन में, भजन में यदि उत्कंठा और आर्त भाव यदि उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि उस सौभाग्य को प्राप्त करना, उसकी अनुभूति कितना हमें चमत्कार देती है। हम जितनी अधिक मात्रा में चमत्कृत होंगे उस सौभाग्य को, उसको हम साधारण ऑर्डिनरी कैजुअल नहीं मान सकेंगे। फिर तो वो स्फूर्ति के लिए और राधा रानी के चरणों में कातर प्रार्थना हम कर ही पाएंगे। राधा रानी की अपने आप को किंकरी मानेंगे ना, तभी ये संभव होगा। तो इसे ही जो अनासंग और सात्संग भजन, हमारा जो अजात तृतीय अवस्था में जो हमारा भजन है, प्राय अनासंग होता है। देखिए जो निकृष्ट प्रकार का, जो मन के योग के बिना, मनोयोग के बिना जो भजन हम करते हैं, बस एक टाइम पास के लिए, या नियम ले लिया है, प्रतिज्ञा कर ली है। लेकिन जब साक्षात हमें अनुभव करेंगे कि हम
भगवान के युगल के सामने ही हम उनसे सेवा मांग रहे हैं। जैसे सात्संग भजन, सात्संग मतलब स अंग, वही इंद्रियों से करते हैं, लेकिन अंतःकरण को साथ संयुक्त करते हुए जो भजन करते हैं उसे सात्संग भजन करते हैं। तो वो तो अपने स्वरूप के अनुरूप है ना। तो सात्संग भजन अर्थात अपने जो स्वरूप में कि मैं राधा रानी की दासी हूँ, ये जो संबंध ज्ञान है, संबंध ज्ञान में जो आसक्ति है कि मैं राधा रानी की किंकरी हूँ, मेरी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी, तो तृष्णा होगी ना। ये जब ये दिव्य तृष्णा कि मैं राधा रानी की किंकरी हूँ, राधा रानी के चरणों की सेवा ही एकमात्र मेरी अभिलाषा है, एकमात्र आकांक्षा है, तो उसके सामने फिर जो अन्य बाधक आकांक्षाएं, क्योंकि हम बद्ध जीव है ना, साधक अवस्था में भी जो बद्ध जीवन की जो आकांक्षाएं, कामनाएं, मान पूजा प्रतिष्ठा इत्यादि, ये लिंगरिंग लिंगरिंग इफेक्ट, रेजिडुअल इफेक्ट उसका बना रहता है। इसीलिए हमें सत्संग के माध्यम से अपनी जो मन स्थिति है उसका शोधन बार बार, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा प्रायेषु, हम कितना भी पवित्र हो जाए इस साधन काल में, इस वर्तमान अवस्था में, शरीर में, पूरी यात्रा में, हम अपने आप को पूर्ण पवित्र इतना नहीं है कि हम तो पवित्र बन गए। भागवत भी कहते हैं नष्ट प्रायेषु, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मीन्स नॉट, मैं ऑलमोस्ट वहां पहुंच गया, मतलब अभी तक नहीं पहुंचा ना। तो वही से जब तक हम साक्षात वहां पर उस दिव्य राज्य में नहीं पहुंच जाते, जब तक हमें साक्षात राधा रानी के कैंकर की प्राप्ति नहीं होती, तब तक हमें कुछ नहीं मिला, ऐसा ही साधक को सोचना चाहिए, है ना। क्योंकि ये तृष्णा दिव्य वस्तु के प्रति, न कि फिर ये उसी आवेश में हम अनेक प्रकार की तृष्णाएं हमारे घर में, हमारे हृदय में घर कर जाए, उससे हमें बचना होगा ना। तो जब लेकिन किंकरी भाव में प्रबोधानंद सरस्वती उसी राधा रानी के चरणारविंद की सेवा को पाने के लिए अति आतुर, अति उत्कंठा व्यक्त कर रहे हैं, तो किस प्रकार मंजरी भाव में प्रतिष्ठित कर वो जो उसका सौभाग्य है, और जो लीला की स्फूर्ति उन्हें हुई है, उसके अंतर्गत मंजरी का जो भाव है प्रैक्टिकली वो कितना उत्कृष्ट है, उस उत्कृष्ट मंजरी भाव को प्रकाशित करने के लिए भगवान की भी, भगवान और राधा रानी दोनों की ही क्रिया है, क्योंकि वो मंजरी के सौभाग्य को प्रकाशित करना चाहते हैं। मंजरी भाव की जो निष्ठा है वो सर्वोत्तम है। ये प्रकाशित कैसे होगी, जब उसकी विपरीत विपरीत वस्तु यदि सामने आवे, तो उस समय मंजरियां क्या कैसा रिएक्ट करती है, उस बात की चिंता आज के श्लोक में होगी। श्लोक संख्या 88। यदि स्नेहाद्राधि दिशसि रतिलां पट्य पदवीं गतं मे स्वप्रेष्ठं तदपि मम निष्ठां शृणु यथा कटाक्षैरालोके स्मितसहचरैर्जातपूलकम् समाश्लिष्यामि उच्चैरथ च रसये त्वत्पदरसम्। समालिष्यामि, इस प्रकार राधा रानी के चरणों को जब मंजरी भाव की विपरीत जब अवस्था, अब वहां निकुंज मंदिर में विपरीत अवस्था क्या होगी, मंजरियों मंजरियों की जो भाव निष्ठा है कितनी अद्वितीय, कितनी अकल्पनीय है दूसरे साधकों के लिए, दूसरे साधकों में जिसे अति सौभाग्य, श्याम सुंदर से आलिंगन मिलन, मिलित होने, चुंबित होने की जो का जो सौभाग्य है, उससे अधिक कोई कल्पना कर सकता है क्या? उससे अधिक सेवा भाव निष्ठा को प्राप्त किंकरिया है, वो भी उनके आकर्षण का क्या, श्याम सुंदर से आलिंगित, चुंबित, स्पृश होने की भी लालसा उनके हृदय में स्वप्न में भी नहीं जगती। इसी इसी बात को आज लीला के अंतर्गत
अनुभव किया जाएगा, जिससे हम अपने आप के उसी दिव्य स्वभाव से परिचित होने लगे। पूरा शोधन, ये जो उपासना, ये जो भावना, ये जो अनुशीलन है, हमें हमारे नित्य रूप, नित्य स्वरूप मंजरी होने का एहसास बहुत गहराई तक करा ही देगा। नो डाउट। इसे हम किस मनसा से, किस और अनुगत्य धर्म में प्रतिष्ठित करते हुए, हम जिनके अनुगत्य में है वो उसी रस में प्रतिष्ठित है, और उनके अनुगत्य से हमें भी उस रस का संक्रमण, उस भाव का संक्रमण अवश्य हो ही जाएगा। हम उससे बच नहीं सकेंगे। जो बचना चाहते हैं उनके लिए अनुशीलन है। क्यों नहीं, हम सुनेंगे तो सही, लेकिन हम उसमें प्रवेश नहीं करें। लेकिन सावधान किया जा रहा है कि यदि आप इस अनुशीलन का लाभ ले रहे हैं तो आपको, आप उससे बच नहीं सकेंगे। आप राधा रश्यम, जो उल्लास रति, उसका स्पर्श हो ही जाएगा हमारे अंतःकरण का, है ना। तो लीला के यहाँ जो बात बताई कि राधा रानी मंजरी को, सौभाग्य को प्रकाशित करते हुए जो जो सेवा किंकरी ने की, विशेष सेवा, उसका पारितोषिक रूप, उसका उपहार रूप में श्याम सुंदर से मिलित करवाना चाहती है राधा रानी किंकरी। इतना बड़ा सौभाग्य, अरे आज किंकरी ने मेरी विशेष सेवा की है, तो मैं इसको एक पारितोषक, उपहार के रूप में श्याम सुंदर से इसका स्पर्श, चुंबन, आलिंगन करा। ये राधा रानी, राधा रानी तो जानती है किंकरी के भाव की, उनकी निष्ठा को, लेकिन फिर भी उनकी महिमा को प्रकाशित कर। और वास्तव में जैसे श्याम सुंदर भी उनके प्रति लालायित है, लामपट्य है ना, जो रति लामपट्य पदवी, ये बहुत, श्याम सुंदर भी ऐसा प्रकाशित करते हैं कि हाँ, ये किंकरिया बड़ी ही सुंदरी है। उनका पूर्ण नव यौवना, अति सुंदरी, उनका श्रृंगार, सब कुछ युथेश्वरी होने का योग्यता होते हुए भी वो केवल राधा रानी के चरणारविंद की सेवा में ही अनुरक्त रहती है। श्याम सुंदर के साथ मिलित होने की उनकी स्त्रियां स्वप्न में भी जागृत नहीं होती। इसलिए ये नहीं कि श्याम सुंदर उनके प्रति लामपट्य को प्रकाशित करेंगे, लेकिन उनका जो सौभाग्य है, उनके भाव की जो निष्ठा, उसको प्रकाशित करने को, चेक चेक करने के लिए, है ना, कोई कितना, जिस प्रकार किसी कोई कोई प्रवाह कितना तीव्र है, उसे जानने के लिए उसमें बाधा रूप कोई, तो बाधा को पार करके जो जाता है ना प्रवाह, उससे मालूम पड़ता है कितना तीव्र है। उसी प्रकार राधा रानी की जो किंकरियां हैं, तो यहाँ पे आज श्लोक में कि यदि स्नेहाद राधे, यदि स्नेह पूर्वक राधा रानी दिशसी रति लामपट्य पदवी, है ना, दिशसी रति लामपट्य पदवी गतम में स्वपृष्ठम, जो भगवान का श्याम सुंदर का स्वभाव है ना, रति लामपट्य पदवी को प्राप्त जो है, और उनको प्रेरित कर रही है राधा रानी श्याम सुंदर को मुझसे मिलने के लिए। तो मेरी क्या अवस्था होगी। राधा ने तो आदेश कर रही है कि आज ये किंकरी ने बहुत उत्तम सेवा की है मेरी, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए इसके पारितोषिक रूप में मैं तुम्हें, श्याम सुंदर तो पूर्ण वशीभूत है, ये हम तो जानते हैं। तो अपने पूर्ण वशीभूत श्याम सुंदर कहते कि मेरी किंकरी को ये उपहार तुम दो, अपने संग आलिंगन चुंबन का। लेकिन किंकरी बोलते मेरी निष्ठा क्या है, मेरी निष्ठा और मेरा संकल्प अलग है। आप जिसे पारितोषिक के रूप में मुझे प्रदान कर, जिस सौभाग्य को प्रदान करना चाहती हो मेरी स्वामिनी, लेकिन मेरा संकल्प, मेरी निष्ठा अलग प्रकार की है। तुम ये आदेश दोगी तो वो तो तुम्हारे आदेश का पालन करेंगे ही, जो वास्तव में लंपट है अनेक गोपियों के। तो वो तो तुम्हारे आदेश का पालन करेंगे, मेरी तरफ आएंगे झपट कर बड़ी द्रुत गति से। तो मैं उनको आंखों में आंख
देखोगे तो सही। कटाक्षैर आलोके स्मित सहचरई जात पुलकम। बड़ी स्मित स्मित करते हुए, जैसे उनको देखोगे तो सही, लेकिन जैसे डर कर, फिर कि श्याम सुंदर जैसे रति लामपट्य जो पदवी को प्राप्त है वो क्या, तो जो चीज स्पृहा ही नहीं श्याम सुंदर से मिलित होने की, विलसित होने की, जिनकी मन में कोई भावना ही नहीं, उसके उसके सामने श्याम सुंदर राधा रानी का आदेश पाकर भाग कर आ रहे हैं उन्हें उन्हें छेड़ने के लिए, कालिंगन चुंबन करने के लिए, तो किंकरी उनको देखकर सीधी अपनी स्वामिनी के चरणों को पकड़ लेती है। ये व्यक्ति डर जाता है ना कि कोई सामने आ रहा है, तो उसको उससे आंख से आंख तो मिलानी पड़ेगी, लेकिन जैसे ही उससे बचने के लिए क्या किया जाएगा, राधा रानी के चरणों को पकड़ लेगी। समालिष्ट समालिष्य आश्लिष्य व पादताम पिनष्टुम, है ना, दृढ़ आलिंगन कर लेगी राधा रानी के चरणों का। रक्षा करो, रक्षा करो। डरा हुआ व्यक्ति किसी आश्रय को पाकर, किंकरियों को मालूम है श्याम सुंदर के आतंक से उन्हें केवल, भले श्याम सुंदर राधा रानी के द्वारा अनुमोदित और आदिष्ट होकर ही श्याम सुंदर ये कृति कर रहे हैं, लेकिन किंकरी की मनसा नहीं है कि स्वामी आप क्या कर रहे हैं? मेरी रक्षा करो इस श्याम सुंदर से, मेरी रक्षा करो। तो ऐसा कहते हुए, ऐसी याचना करते हुए दृढ़ता पूर्वक राधा रानी के चरणों को पकड़ लेती है। तो बस चरणों को पकड़कर, जिन चरणों की मुझे सेवा की एकमात्र अभीष्ट है, उन चरणों की जो माधुरी है, रसये तद पद रसम, इस प्रकार की इच्छा व्यक्त की है। तो स्फूर्ति, पिछले श्लोक में जो स्फूर्ति के अंतर्गत पाद संवाहन, चरण संवाहन की सेवा जो उसका आस्वादन किया, और फिर अब स्फूर्ति के विराम होने पर जो क्रंदन कर रहे हैं, डेस्परेशन, उसके अंतर्गत ही ये जो विशेष लीला प्रकाशित हुई, उस लीला का हम लीला का जो वर्णन है, अनुशीलन रूप में ये करेंगे। तो उसके अंतर्गत जो स्फूर्ति के अंतर्गत देख रहे कि आज विशेष जो पूर्णिमा का दिन है, किसी पूर्णिमा का नाम, जैसे सौभाग्य पूर्णिमा, एक पूर्णिमा का नाम, ये सौभाग्य यहाँ करने का तात्पर्य है कि जिस दिन हमारे मन का मनोरथ मनोरथ या मन का संकल्प लालसा पूर्ण हो। चंद्रमा पूर्णता को प्रकाशित करता है, इसलिए जिस दिन पूर्णिमा हो, उसको देखकर हमें भी ऐसा एहसास हो कि आज बहुत शुभ दिन है, क्योंकि बाई वेरी नेम पूर्णिमा जो हमारे संकल्प को पूर्णता प्रदान करता है, तो उस दृष्टिकोण से सभी उस सौभाग्य पूर्णिमा जो तिथि है, उससे एक प्रकार का सुकून प्राप्त करते हुए सभी जो युथेश्वरीय हैं श्याम सुंदर से अपनी युथेश्वरी को मिलित कराने के संकल्प में सभी काफी प्रयासरत बैठी हैं। तो विशेष रूप से जो चंद्रावली की सखियां हैं और राधा रानी की सखियां, उनके बीच में परस्पर एक बड़ा ही जो मिलन सुख को, अथवा जो एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा है, वो प्रकाशित होती है। तो दोनों का प्रयास ऐसे होता है कि श्याम सुंदर को आज किसी प्रकार हमारी युद्धेश्वरी, हमारी स्वामिनी से मिलाए। तो जो चंद्रावली की जो सखियां हैं या जो उनकी किंकरियां हैं, वो उन्हें अपनी स्वामिनी मानती है। तो किसी तरह श्याम सुंदर को अपने चक्र में, वो इधर राधा रानी की जो किंकरियां सखियां हैं, उनकी चेष्टा है कि आज राधा रानी
से ही मिलन कराए। उनका प्रयास है क्या, राधा रानी से उनका मिलन नहीं होने दे। इस प्रकार का कॉम्पिटिटिव एटमोस्फियर है। वास्तव में राधा रानी की जो उत्कृष्टता है, राधा रानी की जो मैचलेस है, राधा रानी की किसी भी सखी से तुलना है नहीं, लेकिन फिर भी इस राधा रानी का जो भाव है ना, मादनाख्य महाभाव, मादनाख्य महाभाव की पूर्ति रूप एक श्याम सुंदर को एक तुलनात्मक माधुर्य रस में जो विशेष है ना, तो स्वयं जो राधा रानी का जो भाव है उसके अनुरूप श्याम सुंदर के आनंद वर्धन के लिए ही जो स्वपक्ष और प्रतिपक्ष ये भाव घटित हुए हैं। राधा रानी इतनी अद्वितीय है, इतनी अद्वितीय है, फिर भी तुलनात्मक दृष्टि से रस अपनी पुष्टि के लिए, रस पुष्टि के लिए, रस वर्धन के लिए, रस की विशेषता प्रकाशित करने के लिए ये केवल एक आरोप किया है कि हाँ, अनंत जो ब्रज गोपियां उनमें दो मुखिया है, दो मुख्य है, एक चंद्रावली और एक राधा रानी। और दोनों में भी राधा रानी की महिमा, उनका माधुर्य, उनका भाव इतना उत्कृष्ट है कि उसका कोई मैच नहीं है। चंद्रावली इज नो मैच एक्चुअली। ऑफ कोर्स ये सब सखियां हैं, राधा की काव्य विस्तार ही है, तो उनकी अंश ही हुई, लेकिन राधा रानी सबकी अंश नहीं है। फिर भी श्याम सुंदर के आनंद वर्धन के लिए रस राज्य में तुलनात्मक दृष्टि एक आरोपित किया है कि भाई राधा रानी की समता को कोई प्राप्त है तो वो चंद्रावली है। राधा रानी के साथ किसी की समता हो ही नहीं सकती, लेकिन एक आरोपित कि वो चंद्रावली का भी कितना सौभाग्य है, वो भी बहुत विशेष है। लेकिन तो अति विशेषों में भी जो राधा रानी की विशेषता है वो पराकाष्ठा को प्राप्त है ना? तो ये इस प्रकार की जो तुलना है, ये रस का वर्धन करने के लिए ही उपयुक्त है। बाकी और से तो आज जो सौभाग्य पूर्णिमा के दोनों पक्षों की सखिया मंजरिया अपनी अपनी युथेश्वरी को श्याम सुंदर से मिलित कराना चाहती है। सबका अपना प्रयास है, पूरा ही वो समर्पण उसी पे। राधा रानी की सखिया और मंजरिया सोची कहीं ना कहीं श्याम आने में बीच में कहीं अटक नहीं जाए, है ना, क्योंकि वो अटक जाने की हमेशा पॉसिबिलिटी बनी रहती है। क्या करे, उनका स्वभाव ऐसा, जब तक राधा रानी के संग होते तब तो उन्हें कोई भटका नहीं सकता, लेकिन राधा रानी जब तक मिलित नहीं होती उसके पहले वो कहीं के भटक जाते हैं। राधा संगी यदा भाति तदा मदन मोहन है, अन्यथा विश्व मोहोपी स्वयं मदन मोहित है। उनका स्वभाव ही ऐसा है। राधा रानी के सानिध्य को पाकर ही वो बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं, उसके पहले कहीं ना कहीं वो भटक सकते हैं। इस प्रकार, लेकिन हमारी किंकरी का चिंतन बड़ा अद्भुत है। आज चंद्रावली की सखियों को, सहायिकाओं को वंचित करते हुए कैसे ही श्याम सुंदर को राधा रानी के अपने स्वामी से मिलन करा दिया है। तो राधा रानी, देखिए ब्रज की लीला में राधा रानी जब संकेत स्थान पर श्याम सुंदर के इंतजार में बड़ी आतुर होते हुए, उत्कंठित हुए मिलन की प्रतीक्षा कर रही, तो हमेशा ये पॉसिबिलिटी बनी रहती है कि श्याम सुंदर कहीं अटक नहीं जाए। ये भी उत्कंठा बढ़ाने के लिए ना, कोई जो जि, जिनके प्रति राधा रानी का जो प्रेम है, उन्हें पाने के लिए, उन्हें मिलने के लिए इतना उत्कंठित है, उस उत्कंठा के अंतर्गत और ये संभावना बनी रहे कि कहीं अटक नहीं जाए, कहीं फिसल नहीं जाए कहीं, तो विचार कीजिए वो उत्कंठा और बढ़ जाएगी ना। ये निश्चित हो गया नहीं, हाँ मैं बहुत उत्कंठित हूँ और श्याम सुंदर को और कोई भटकाव नहीं है, तो फिर उत्कंठा उस हद तक नहीं जाती। यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग ट्रैप, कि कृष्णा कहीं पे ट्रैप हो जाएंगे दूसरी सखियां किसी के, ये बनी ही रहती है। इसलिए राधा रानी की उत्कंठा जब तक साक्षात श्याम सुंदर से मिलन नहीं हो जाए तब तक वो संशय बना रहता है। देखिए कैसी ब्रज की लीला है।
तो आज तो किंकरी ने बस राधा रानी को सभी से वंचित करते हुए, हम्म, श्याम सुंदर मिलन, तो राधा रानी बड़ी प्रसन्न है। तो समय पे या समय से पहले ही किंकरी ले आई है। तो पुरस्कार देना चाहती है राधा रानी। राधा रानी तो जानती है कि नहीं, पुरस्कार भी कुछ नहीं चाहिए, श्याम सुंदर से मिलन आलिंगन चुंबन इनका कोई है ही नहीं, इच्छा ही नहीं है, जानते हुए भी। सखियों के साथ तो भगवान का मिलन होता रहता है, नायिका अरे सखियां भी वास्तव में राधा रानी की सुख का ही वर्धन करना चाहती है, लेकिन राधा रानी की जो मंजरिया है वो तो राधा रानी के चरणों में उनकी जो एकांतिक निष्ठा है वो अद्वितीय है। स्वप्न में भी श्याम सुंदर से मिलने की इच्छा उनके नहीं होती। मंजरी रूप है ना, मंजरी का जो वो फूल की पुष्प की सहायिका होती है, मंजरी होती है ना, बर्ड्स या जो पल्लव होता है, तो उनकी वैसी अवस्था है, जो प्रस्फुटित फूल है वो है, उसकी तुलना राधा रानी से की है। तो भंवरा जो जो पल्लवों के साथ जो फूल खिला होता है, तो उसकी शोभा बढ़ जाती है फूल की सहायक रूप में। भंवरा फिर उस फूल के प्रति अधिक आकृष्ट होता है, क्योंकि पूर्ण प्रफुल्लित जो फूल होता है उसमें ही मंजरियां आती है। तो मंजरियां अपने स्वभाव से और नाम से भी वही है जो पुष्प की सेवा है, राधा रानी की जो सेवा करती है उसका, राधा रानी के प्रति भंवरे रूपी कृष्ण को आकृष्ट करना, यही उनका स्वभाव है। मंजरी के कारण ही पुष्प की जो शोभा बढ़ जाती है, शोभा बढ़ जाती है, तो जो भंवरे की उसके प्रति, भंवरे का उसके प्रति जो आकर्षण है, लालसा, तो उसी प्रकार मंजरियों का कार्य ही ऐसा है कि किसी तरह श्याम सुंदर को स्वामिनी के प्रति अति आकृष्ट कर देना ना। तो उसी प्रकार का जो कार्य है, उनकी मनसा भी यही है कि हमारी स्वामिनी के अभीष्ट, स्वामिनी के प्रियतम श्याम सुंदर है। श्याम सुंदर बस उनके ही, हमारी स्वामिनी के वशीभूत होकर उनका आनंद वर्धन करे, बस यही, इसमें किसी, यही जो उनकी अभिलाषा है, यही एकमात्र राधा रानी का आनंद वर्धन, और राधा रानी का आनंद वर्धन श्याम सुंदर की उस प्रकार मिलित होकर सेवा करेंगे। श्याम सुंदर का जो सुख है राधा रानी से मिलित होने से है। राधा रानी अपने उनकी सेवा, वो तो चरणों की सेवा करना चाहते हैं। चरणों की सेवा मतलब जो भी, जो भी आशय हो श्याम सुंदर के हृदय में, उसको उसी अनुरूप पूर्ण करते हैं। तो श्याम सुंदर का सुख राधा रानी के इस के साथ मिलित होने में है, इसलिए राधा रानी उनकी उस लालसा को, उस हृदय की इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपने आप को श्याम सुंदर के साथ मिलित होने के लिए प्रस्तुत करती हैं। तो मंजरियां उनके इस अभिष्ट को पूर्ण करने में अति सहायक बनती है। राधा रानी जब आज इन मंजरी को पुरस्कृत करना चाहती है, इस मंजरी को, प्रबोधानंद सरस्वती रूपी सरस्वती मंजरी को, तो किस प्रकार वो रिएक्शन होता है। बृहद भागवतामृत में एक एक लीला के अंतर्गत बताया है, सिद्धांत के, कि इन मंजरियों का जो राधा रानी के चरणों में जो दास्य भाव है वो अनन्य चित्त है, वो राधा रानी के राधा रानी को सुखी करने के उद्देश्य से ही राधा रानी के चरणों के चरणों में पूर्ण एकांतिक भाव से समर्पित है। और इसके लिए उन्हें वहां पर इतना सुख अनुभव होता है, श्याम सुंदर से मिलित होने की भी स्वप्न में भी इच्छा जागृत नहीं होती। तो वैसी उस उस निष्ठा को प्राप्त जिनकी चित्तवृत्ति है, अब राधा रानी के आदेश से श्याम सुंदर उन्हें लपकना भी चाहते हैं,
लपकना चाहें या उनके वस्त्र को खींचे, उनके वस्त्र को छिन्न भिन्न करके कोई विचित्र आचरण करें, तो मंजरिया क्या उससे खुशी प्रकट करती है? नहीं, वो तो चिल्लाती है, नहीं नहीं नहीं, यू कॉट द रॉन्ग पर्सन। मंजरिया उन्हें दिशा दिखाती है कि तुम गलत पीछे आ रहे हो श्याम, यू शुड माइंड योर बिजनेस। तुम्हारी दिशा उधर, तो राधा रानी को दिखाती है, प्रलाप करती है कि नहीं नहीं नहीं। और जब उनकी इस चेष्टा को देखकर जो स्वामिनी है, जो स्वामिनी उनकी सबकी आत्मा है, न केवल श्याम सुंदर की आत्मा है बल्कि हम किंकरियों की भी आत्मा है, हमारी स्वामिनी श्रीमती राधा। तो इस चेष्टा को देखकर राधा रानी, जो उनकी प्राण स्वरूपिणी है, राधा हंस रही है। तो राधा रानी का आनंद वर्धन हुआ ना। तो वास्तव में इन मंजरियों के सौभाग्य को भगवान का भी स्वभाव जैसा है ना, नहीं, उनके हृदय में अपने आत्मेंद्रियों के सुख की जो वासना, उसका स्पर्श भी नहीं है ना। लेकिन फिर भी भगवान की इच्छा पूर्ण करने के लिए, भगवान की जो शब्द है ना, रति लांपट्य, भगवान अनेक अनेकों के साथ जो विहार करते, उससे उनका नाम रति लांपट्य पड़ गया है। तो भगवान की सेवा करने के लिए, भले ही ब्रज गोपियों के हृदय में भी आत्मेंद्रिय खुद को सुखी करने की वासना नहीं है, लेकिन वो अपने देह द्वारा, सर्वस्व द्वारा श्याम सुंदर की सेवा करने के लिए बड़ी आतुर है। श्याम सुंदर को किसी प्रकार हमारे प्रयास से, हमारे चितवन से, हमारे अंगों से, इंद्रियों से उनकी सेवा हो जाए तो जो, क्योंकि श्याम सुंदर की सेवा करने के लिए जो उत्कंठित है, वही तो गोपी है। तो ये ब्रज गोपियां, ब्रजवधुए या सखियां श्याम सुंदर को सुखी करना चाहते हैं, तो उसके प्रति रूप में श्याम सुंदर में भी उनकी उस प्रेम सेवा को ग्रहण करने की लालसा उत्पन्न होती है। सखियों में भी वास्तव में स्व सुख की वासना नहीं है, लेकिन वो श्याम सुंदर को सुखी करना चाहते हैं। यही नायिका का लक्षण है ब्रज ब्रज के अंतर्गत। नायिका के अंतर्गत वो श्याम सुंदर को सुखी करना चाहती है, स्व सुख के को पुष्ट करने के लिए नहीं। तो भगवान में भी उनकी उस प्रकार की सेवा ग्रहण करने की जो मनसा जागृत होती है, उसके अनुरूप कामना जागती है, और यही नायिका भाव है ना। तो ब्रज में अनेक गोपियां इस नायिका भाव में संलग्न, जो राधा रानी की वास्तव में काय भी विस्तार ही है। जितनी भी गोपियां, जिस प्रकार राधा रानी के हृदय में भी स्वसुख वासना की का कोई स्पर्श भी नहीं, उसी प्रकार ब्रज गोपियों में भी वैसे ही ब्रज गोपियां भी उसी प्रकार के भाव। लेकिन श्याम सुंदर को सुखी करने की जो राधा रानी के हृदय की मनसा है, वो भी अनंत विस्तार को प्राप्त करता है इन गोपियों की उसी मनसा, श्याम सुंदर को हर प्रकार से सुखी करने की। तो उनकी इच्छा के अनुरूप ही श्याम सुंदर के हृदय में भी उनकी सेवा ग्रहण करने की लालसा जागृत होती है। उसके वशीभूति फिर जो अनेक प्रकार से गोपियों का जो रास लीला, और अनेक प्रकार की भगवान भी जैसे उनकी सेवा के लिए, सेवा प्राप्त करने के लिए लालायित है, उनकी लालसा को, तो परस्पर लालसा, एक सेवा प्रदान करना चाहते हैं और भगवान के हृदय में भी उस सेवा को ग्रहण करने की लालसा जागती है। तो यही नायिका भाव है, या सखी भाव में भी इस प्रकार की। तो उनके साथ युद्धेश्वरियों की, इसके अंतर्गत श्याम सुंदर के साथ इन ब्रज गोपियों का आलिंगन, स्पर्श, चुंबन इत्यादि सब कुछ घटित होता है। लेकिन और जो राधा रानी की जो अंतरंग सखियां हैं, ललिता विशाखादि सखियां, उनके हृदय में भी वास्तव में उनकी इच्छा क्या है कि उनकी जो स्वामिनी है राधा रानी, उनके साथ ही श्याम सुंदर का मिलन हो। जिस प्रकार अन्य युथेश्वरियों की इच्छा क्या होती है कि भाई उनकी जो जो
अपनी अपनी युद्धेश्वरी को श्याम सुंदर से मिलित करवाना चाहती है। और राधा रानी लेकिन पुरस्कार के रूप में अपनी सखियों से श्याम सुंदर का मिलन करा ही देती है, क्योंकि उनकी सेवा भी स्वातंत्रमयी है, राधा रानी के समकक्ष है ना, इसके लिए वो घटित हो जाता है, भले उनकी मनसा नहीं लेकिन घटित हो जाता है। चैतन्य चैतामृत में जो सखियों का जो स्वभाव बताया है कि यद्यपि सखीर कृष्ण संगम में नाही मन, यद्यपि सखियों का कृष्ण संगम में उनका मन नहीं है, तथापि राधिका यत्न कराए संगम, फिर भी राधा रानी यत्न पूर्वक उनका संगम करा ही देती है। नाना छले कृष्ण प्रेरी संगम कराए, अनेक प्रकार से भगवान को भी, कृष्ण को भी, श्याम सुंदर को भी प्रेरित करके सखियों के साथ उनका संगम कराती है। लेकिन वो राधा रानी कराती है, तो राधा रानी को खुद के निज संगम की अपेक्षा आत्म कृष्ण संग हिते कोटि सुख पाए, ये राधा रानी की स्थिति यहाँ पे प्रस्तुत है। राधा रानी भी खुद के संगम की अपेक्षा जब अपने सखियों को अनेक प्रकार से चेष्टा करके श्याम सुंदर से मिलित कराती है, तो उन्हें अपने खुद के संगम की अपेक्षा कोटि सुख, कोटि गुना सुख प्राप्त करती है। ये परिपाटी किसी विचित्र है, कितनी अद्भुत है, ले वहां के लिए विचित्र नहीं है, हमारे स्तर पर ये विचित्र है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि न चित्रम सिक्तायाम कृष्ण लीलामृत रस निचये इंद्र संत्याम अमुषाम जातोल्लासास्व सेकात शतगुणम अधिकम संति यत्तन्न चित्रम। तो ये सखी मंजरियां भी जो राधा रानी के साथ श्याम सुंदर को मिलित करा के खुद के मिलन की अपेक्षा कोटि गुना अधिक सुख पाती है, और ये कोई विचित्र बात नहीं। उधर राधा रानी भी खुद की अपेक्षा सखी मंजरियों को श्याम सुंदर से मिलित कराकर कोटि गुना सुख पाती है। यही यही स्थिति है। तो इनका सौभाग्य इस प्रकार भाव निष्ठा लेकिन किंकरियों की विशेष है। सखियों से राधा रानी के चरणों की दास्ता में ही उनका उनका जो आनंद, जो आह्लाद है, उसके कारण वो श्याम सुंदर से मिलित होने की या श्याम सुंदर की स्वतंत्र रूप से सेवा करने की इच्छा, क्योंकि जो स्वातंत्रमय सेवा श्याम सुंदर की करते हैं वही सखी या गोपियां कहलाती है। सही राधा रानी का काय भी विस्तार है। लेकिन इन मंजरियों मंजरियों का स्वरूप क्या है, अनुगत्यमय सेवा में ही है। वो श्याम सुंदर की स्वतंत्र रूप से या श्याम सुंदर के सुख के लिए मैं इच्छा करूं, भले आत्म सुख वासना नहीं है, फिर भी सखी सखियों और गोपियों की तरह है, वो श्याम सुंदर की स्वतंत्र सेवा भी नहीं करना चाहती। उनकी तो एकमात्र निष्ठा राधा रानी के चरणों में है ना। उनको सौभाग्य, उनकी योग्यता इतनी है कि वो युद्धेश्वरी बन सकती है, लीड कर सकती है सब, लेकिन उधर वो बिल्कुल ध्यान नहीं है उनकी पूरी, जैसे नॉट इंटरेस्टेड है, नॉट इंटरेस्टेड टू लीड टेक एनी अदर रोल। तुम भी एक युद्धेश्वरी बन जाओगे, नहीं नहीं, हमें तो राधा रानी के चरणों की सेवा कहते रहते हैं, उसमें हमें तो परमानंद, उस परमानंद के रस में ही, उस सागर में वो डूबी रहती है। तब विचार कीजिए, जब इनके स्वरूप में ही यहाँ पे जो मुख्य एक बात सिद्धांत के रूप में ऐसा लीला के अंतर के प्रतीत होता है कि श्याम सुंदर भी उनके रूप यौवन के प्रति आकृष्ट होकर, लेकिन उनकी अपनी स्वामिनी के प्रति जो निष्ठा देखकर जो रत्यात्मक आकर्षण, क्योंकि भगवान रति लंपट है ना, वो जो उनका स्वरूप है। लेकिन जब किंकरियों की राधा रानी के चरणों की जो निष्ठा को देखकर ऐसा ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान जो सबके प्रति आकृष्ट होते हैं, लेकिन भगवान का स्वभाव है जो भगवान के प्रति आकृष्ट हो, भगवान की सेवा करने के लिए उनके प्रति ही भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। यहाँ मंजरियों की श्याम सुंदर से स्वतंत्र रूप से सेवा पाने की इच्छा ही नहीं होती है। मंजरी भाव बड़ा अनूठा है। सखी मंजरियों की स्वातंत्र में सेवा के अंतर्गत श्याम सुंदर को सुखी करने के लिए सेवा भाव उनके हृदय में उठता है। उस सेवा भाव को ग्रहण करने के लिए श्याम सुंदर भी उन्हें अवसर देते हैं, उसके अंतर्गत उनका स्पर्श भी करते हैं। अरे श्याम सुंदर, क्योंकि जो नायिका
भाव है उसके अंतर्गत श्याम सुंदर को सुखी करने की इच्छा है, उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए श्याम सुंदर उनके साथ व्यवहार करते हैं। लेकिन मंजरियों की स्थिति है कि वो तो स्वतंत्र भाव से श्याम सुंदर की सेवा करना ही नहीं चाहती, श्याम सुंदर के करीब ही नहीं जाना चाहती, अनलेस इट इज फॉर राधा रानी के सेवा के उद्देश्य से हो। ये विशेष बात है ना। स्वप्न में भी उनकी श्याम सुंदर से मिलन की इच्छा नहीं जगती, लेकिन उनकी जो भाव निष्ठा है उसका आस्वादन तो युगल करते ही हैं। उस आस्वादन, उनकी भाव निष्ठा का आस्वादन करने के लिए ही राधा रानी एक खिलवाड़ करती कि चल तुझे आज पुरस्कार देती हूँ, श्याम सुंदर को तेरे पास भेजती हूँ। किंकरियां तो अपने अंतरंग अंतरंग भाव को व्यक्त करके राधा रानी के चरणों के ही आश्रय को पाना चाहते। श्याम सुंदर अति आतुर होकर, तो श्याम सुंदर के प्रति जब उनकी इच्छा ही नहीं है मिलित होने की, तो श्याम सुंदर भी कोई जबरदस्ती थोड़ी करेंगे। कहते हैं श्याम सुंदर के हृदय में भी वो इच्छा नहीं होती है ना। जिस प्रकार का प्रेम है इनके हृदय में, उसके अनुरूप ही सेवा ग्रहण करने की वासना भगवान में उत्पन्न होती है। तो इसीलिए जब इन मंजरियों के हृदय में श्याम सुंदर से मिलित होने की वासना उठती ही नहीं, तो फिर भगवान के हृदय में भी उनके साथ मिलन की इच्छा कभी नहीं जगती। लेकिन राधा ने खिलवाड़, तो ये कैसी विचित्र अवस्था है। भगवान कृष्ण जिनका नाम ही है कृष्ण, मतलब सबको आकृष्ट करते हैं, एक ऐसी स्पीसीज भी है इस निकुंज मंदिर दिव्य राज्य में कि जो जो रत्यात्मक दृष्टि से, जो कृष्ण का जो लामपट्य स्वभाव है उसके अंतर्गत तो रत्यात्मक आकर्षण इन मंजरियों का श्याम सुंदर के प्रति नहीं रहता। इसलिए रत्यात्मक भाव से या किसी भी प्रकार से वो श्याम सुंदर को सुखी करने की उस प्रकार की मनसा उनमें जागृत नहीं होती। वो तो राधा अपनी अपने स्वामी राधा रानी की चरणों की सेवा में ही मग्न बने रहना चाहती है। ये विशेष फर्क है। तो ये जो भाव प्रकट हुआ तभी समझ आया ना कि जब श्याम सुंदर भी राधा रानी का आदेश, राधा रानी की इच्छा जानकर उनके आदेश को पाकर इन किंकरी से मिलना चाहते हैं, तो किंकरी को अपने अंक में लेंगे श्याम सुंदर स्वामिनी के आदेश को पूर्ण करने के लिए। किंकरिया उनसे बचकर किस प्रकार राधा रानी के चरणों को पकड़ लेती है, कैसी अद्भुत अवस्था है। तो श्याम सुंदर भी इन किंकरियों की जो राधा रानी के चरणों के प्रति जो निष्ठा को देखकर ये बिल्कुल अ, मोहित है एक प्रकार से। कैसा कैसा माधुर्य है। तो इस माधुर्य का आस्वादन चैतन्य महाप्रभु ने भी गंभीरा लीला में अपने आप को मंजरी रूप में चिंतन करते हुए इन मंजरियों के राधा रानी के चरणारविंद की सेवा की सौभाग्य से परिचित हुए, है ना। भगवान भी चाहते हैं, राधा रानी भी चाहते हैं, विशेष रूप से भगवान चाहते हैं कि इन राधा रानी की किंकरियों की जो निष्ठा है, उनका जो भाव है वो प्रतिष्ठित हो, उसका प्रचार हो, लोगों का, बद्ध जीवों का, हम जैसे जीवों का उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न हो। ये जो सौभाग्य है ये अति अति विलक्षण है। राधा रानी तो जानती ही है उनका भाव कैसा है, उनका मन जानते हुए भी भगवान को उनके पास भेजते हैं, प्रेरित करते हुए केवल इन किंकरियों के सौभाग्य को बताने के लिए। बोलो कोई ऐसी वस्तु की कल्पना कोई कर सकता है इस प्रेम राज्य में कि जो श्याम सुंदर से मिलित होने के सौभाग्य को भी त्याग देने दे, उसकी स्पृहा ही नहीं उत्पन्न हो। साक्षात श्याम सुंदर से मिलित होने का सौभाग्य किसी को उपलब्ध हो, कौन उससे पीछे हट करेगा। चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय और चैतन्य महाप्रभु का जो मनोभिष्ट है वो कितना अद्वितीय है। उस सौभाग्य को प्रकाशित करने के लिए
ये परिपाटी व्यक्त हो रही है। तो, तो राधा रानी की दासियों को जो सौभाग्य, जो आह्लाद प्राप्त है, उससे अधिक है ना। साक्षात श्याम सुंदर से मिलित होकर जो सुख की कोई कल्पना करता है, उससे अति अधिक सुख को वो प्राप्त है। इसके प्रति कुतूहल जागृत करने के लिए ये लीला का प्रकाश है। अरे, ऐसा क्या है राधारानी के चरणों की दासी बनने में? साक्षात कृष्ण को पाकर भी जिस आनंद की हम कल्पना करते हैं, वो तो कितना नगण्य है उसके सामने। राधारानी के चरणों की सेवा का जो आह्लाद है, राधारानी के भाव की स्फूर्ति बनकर भगवान की माधुरी की अथाहता का वो अनुभव करती। तो अधिक अधिक आनंद जिसे प्राप्त हो राधा रानी के साथ श्याम सुंदर को मिलित कराने में, संगम कराने में, जो उन्हें सुख मिलता है, वो खुद के संगम की अपेक्षा कोटि गुना अधिक है। तो वो अधिक सुख को छोड़कर वो कम सुख के प्रति कौन धावित होगा? कोई, जैसे कोई किसी व्यक्ति को यदि, तो संसार का उदाहरण कैसे कोई उसको समझा नहीं सकते। किसी किसी व्यक्ति के पास 100 करोड़ रुपया हो, ये उदाहरण ऐसा ही सहज आता है, और उसे सौभाग्य से वंचित करके कोई करोड़ रुपया देना चाहिए, जिसके बाद ऑलरेडी 100 करोड़ हो, उसे कहे कि जब मैं तुम्हें करोड़ रुपए लेने के चक्कर में जो जिस जिस सौभाग्य से वो परिचित है, उससे वंचित होना चाहेगा कि? इसलिए राधा रानी के चरणों की सेवा से वो वंचित नहीं होना चाहती। श्याम सुंदर तो अटका कर और उससे वंचित ही कर देंगे ना। तो किंकरिया किस प्रकार चतुर है, क्योंकि राधा के चरणों को ही एकदम उसका आलिंगन कर लेती है। तो राधा रानी तो काश है कि आज इस मेरी किंकरी ने मेरे श्याम को चंद्रावली के चुंगल से फंसाकर बड़ी एक्सपर्ट से मेरे साथ मिलन करा दिया है। राधा तो बड़ी प्रसन्न है। ऐसा जो उत्कृष्ट भाव है, उसकी महिमा को प्रकाशित करने के लिए ये लीला घटित हुई। श्याम सुंदर को भी रति लामपट्य जैसे पदवी प्राप्त है। श्याम सुंदर को भी प्रेरित कर दी कि जाओ, मेरी किंकरी को अपना स्पर्श, चुंगम, चुंबन, आलिंगन सुख दो। लेकिन किंकरियां इंटरेस्टेड ही नहीं है। समझाए ना बात? तो अवश्य ही जो प्रेम का भाव व्यक्त करते हैं, उस भाव के अनुरूप ही कि प्रेम के भाव का जो माधुर्य, उसका आस्वादन करने के लिए भगवान हमेशा ही लंपट करते हैं, उस आस्वादन के लिए लोलुप रहते हैं। तो किंकरियों की जो भाव निष्ठा है, उस भाव निष्ठा का आस्वादन कर रहे हैं। जब किंकरियां विरोध कर रही है, विरोध किस लिए कर रही है? अपनी भाव निष्ठा के कारण ही चिल्ला रही है कि तुम गलत व्यक्ति के पीछे आ रही हो। अपनी किंकरी अपनी स्वामिनी के चरणों को ही पूरी आलिंगन करके बस वहां पर स्थित है। ऐसा जो भाव निष्ठा का जो प्रकाश है, इस विरोध के अंतर्गत श्याम सुंदर से विदित होने का विरोध कर रही है ना। तो ये जो उनके भाव निष्ठा का जो प्रकाश, ये भी युगल के अति आनंद का स्रोत बन जाती है ना? श्याम सुंदर दौड़ रहे हैं पकड़ने के लिए किंकरी को, लेकिन ये एकदम किसी प्रकार देख रही है तो आतंक हो रहा है। श्याम सुंदर उन्हें पकड़ना चाहे तो जैसे उनके ऊपर आतंक हो रहा है। आतंक होता है तो व्यक्ति भयभीत हो जाता है ना। तो श्याम सुंदर को आता देखकर जैसे डरे हुई व्यक्ति की तरह, भीत व्यक्ति की तरह, तो अपनी स्वामिनी के चरणों को पकड़ ली कि स्वामिनी बचाओ बचाओ, अपने इस धृष्ट नायक से मेरी रक्षा करो। ये जबरदस्ती में, धृष्ट मतलब जो जबरदस्ती करे ना, प्रतिकार करते हुए भी जो आतंक करे उसे धृष्ट कहते हैं ना।
तो यहाँ पर तो दोनों ही, राधा रानी और श्याम सुंदर दोनों ही, ये इस प्रकार के उनकी भाव निष्ठा को देखकर बड़ा आनंद सुख पाते हैं। हे स्वामी जी, तुम्हारे चरणों के अतिरिक्त, तुम्हारे चरणों को छोड़कर और मैं कुछ नहीं चाहती उनकी सेवा। तुम्हारे चरणों की एकांतिक सेवा से मेरा मन कभी भी अलग हो ही नहीं, विचलित हो ही नहीं। मुझे किस, इस श्याम से, इस लंपट व्यक्ति के चक्र में क्यों मुझे डाल रही है, जब मुझे अति आनंद तुम्हारे चरणों की सेवा में ही है, और तुम्हारा श्याम सुंदर से मिलन कराने में ही मुझे अति सुख है। तो फिर श्याम सुंदर से मिलित होने के कम सुख में मेरी, मुझे क्यों प्रेरित कर रही हो? तुम जबरदस्ती करो, तुम अति आग्रह करो, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, ये कहने का आशय है। इसलिए एकमात्र मेरे मन की कामना है तुम्हारे चरणारविंद की सेवा। इसलिए तुम अपने इस प्रिय नायक को अपने तक ही सीमित रखे। मेरी तरफ धावित होने का आदेश क्यों दे रही है, इस प्रकार का आक्षेप कर रही है। तो इस प्रकार का जो चिंतन है, इस प्रकार क्या कोई मंजरी हुए बिना, मंजरी माने बिना इस अनुशीलन की कल्पना भी कर सकते हैं? वर्तमान में हम भले पुरुष देह में हो या स्त्री देह में, हमारी पहचान न नायिका रूप में है न नायक रूप में है। हमारी पहचान स्वामिनी के चरणारविंद की एकांतिक भाव निष्ठा को प्राप्त, सेवा को प्राप्त। स्वामिनी के संबंध से ही हमारा मुख्य परिचय है। और चूंकि हमारी स्वामिनी के प्रियतम श्याम सुंदर है, इसलिए उनकी सेवा में भी हम राधानी के संबंध से उनकी सेवा करते हैं, अन्यथा स्वतंत्र भाव से नहीं। हमारी जो राधा दास्यम भाव का जो प्रकार है, वो भावोल्लास से रहती, हमारा झुकाव हमेशा राधा रानी की तरफ ही रहेगा, हमेशा ही। आमी तो सदा राधानी पक्षपाती सदा, हम हमेशा राधानी की पक्षपाती बनकर ही हम जिएंगे। उसी में हमारे इस अवला सती का जो अन्यतम परमतम सौभाग्य है, सेवा सौभाग्य, उसमें हम प्रतिष्ठित रहकर ही इस अनुशीलन को आगे बढ़ाएंगे। आज अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो? वास्तव हम सबके लिए ये बड़ा ही चमत्कारकारी है ना, ये अनुशीलन। तो ये जो व्यवस्था है सत्संग की, इस अनुशीलन के लिए, इसमें हम जितनी पूर्ण निष्ठा को प्राप्त करें शीघ्र से शीघ्र, तो फिर ये सजातीय संघ हमें परस्पर को, एक दूसरे को, जिस भाव में हमें बने रहना है, उसमें एक दूसरे को हम सहायक बनेंगे। ऑल राइट। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। बहुत ही अद्भुत, अद्भुत से भी अद्भुत, हर बार की तरह। किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत हरे प्रणाम। कार्तिकेय कहिए। हरे कृष्णा। माफी गुरुजी, लगभग आखिरी के 5 मिनट ही आज आपको सुन पाए, उसके लिए माफी। आज ज्वाइन नहीं कर पाया, और पर आखिरी के 5 मिनट भी बड़ा सुंदर प्रवचन महाराज, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। एक छोटा सा मन में सवाल था आपसे, क्लियरिटी थोड़ा चाहूंगा। जो हमारे श्री गुरु हैं, हम उनको, हमारे श्री गुरु को किन नजरों से देखें? हम उनको इस तरह देखें कि ये हमारे, ही इज माई स्पिरिचुअल फादर, या ये मेरे इटर्नल फादर हैं, या इस नजर से देखें कि ये तो राधा रानी की किंकर ही, और हमको भी किंकर ही बनना है, तो
हमें श्री गुरु का आश्रय लेना है, जो हमको राधा रानी की किंकरी बनने में सहायता करेंगे। अनुगत्य धर्म है ना, हमारे साथ अनुगत्य धर्म से है। रागानुगा मार्ग में ये अनुगत्य, हम किन के अनुगत्य में है? तो स्वरूपतः है श्री गुरु भी रागानुगा भक्त है ना। ये शिष्य के लिए रागात्मिक पार्षद है। हम भगवान के पार्षद, इन किंकरियों का जो भाव है ना, भावानुगत्य, भाव के अनुगत्य को प्राप्त करना है। श्री गुरु में यदि वो राधा रानी की प्रिय किंकरी है, ये निष्ठा, ये भाव की पूर्णतमता है, ये उपलब्धि करना, ये अल्टीमेट उपलब्धि है। फिर तो हम किंकरी के ही अनुगत्य में है, तो फिर हम अपने आप को क्या मानेंगे? फिर क्या हो जाएंगे हम? किंकरी। किंकरी के अनुगत्य में किंकरी ही हो सकती है ना। हम्म। तो ये भाव राज्य में द्रुत गति से प्रविष्ट होने की अ, होने का साधन है कि हम विशेष कृपा, राधा रानी की विशेष कृपा से राधा रानी के कंकरत्व को जो प्रकाशित कर रहे हैं, जो उस सौभाग्य को महाप्रभु के मनोभीष्ट की पूर्ति रूप में हमारे जीवन में व्यक्त कर रहे हैं, उनको हम उसी भाव में प्रतिष्ठित, कि वो राधा रानी की किंकरी है। ये अति ये अति उत्कृष्ट भाव है। उसके पहले तक अनुगत धर्म में गुरु पादाश्रित होकर, या श्री गुरु को अपने स्पिरिचुअल फादर इत्यादि, ये प्रारंभिक अवस्था है, अच्छी, ये भी श्रेष्ठ है। लेकिन जिस जिस भावानुगत्य में हम अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, उसके अनुरूप श्री गुरु के प्रति वो विजन, कि मेरे श्री गुरु दिखने में भले जैसे दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वो राधा रानी की प्रिय किंकरी है। एंड सो एम आई, अपने लिए भी ऐसा सोचना है, सो एम आई। इसलिए प्रभुपाद जी से कहते हैं ना कि दो पहल बताएं कि सेल्फ रियलाइजेशन फॉलोज गॉड रियलाइजेशन। फर्स्ट कम्स द रियलाइजेशन ऑफ गॉड, कृष्णा ने, कृष्ण भगवान है, सर्वोपरि है, ईश्वर है, परम है, कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है, अनादि राधि गोविंद है, सर्व कारण कारण। तो फिर मैं कौन हूँ? मैं उनका दास दासानुदास हूँ ना। ये संबंध ज्ञान की जागृति, ये सेल्फ रियलाइजेशन है। एक संबंध तत्व है भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण को संबंध तत्व उपलब्ध किए बिना हम अपने आप को कैसे पहचान? उनके संबंध से अपने अपने आप को जानना है ना। हमारा जो परिचय है स्वतंत्र नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। हमारा परिचय किसी के संबंध से ही हमारा परिचय है। तो जिनसे हम परिचित है, जिनसे हमारी नित्य आइडेंटिटी है, उन उन भगवान को जाने बिना हम अपना परिचय कैसे देंगे? नहीं देंगे ना। तो फर्स्ट कम्स गॉड रियलाइजेशन, और भगवान की महिमा और भगवान की तत्व को समझकर फिर हम अपने खुद के स्वरूप को भी समझ पाएंगे कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। उसी प्रकार स्वरूपतः है जो बात बताई कि जो फर्स्ट रेवलेशन, जो फर्स्ट ब्लेसिंग इस मार्ग में आती है, कि जो अपने अपने जिनके अनुगत्य को हम प्राप्त किए हैं, उनके स्वरूप की जागृति के बिना हम खुद के स्वरूप को कैसे समझेंगे? ये अनुगत्य धर्म की उपासना है। तो हम अनुगत्य किनका कर रहे हैं? किंकरी का ही कर रहे हैं ना। हमें यदि कैंकरित्व को प्राप्त करना है, तो जो जो कैंकर्य भाव को जो प्राप्त है, वैसे महत्पुरुष उनकी अंतस उनका जो अंतर स्वरूप है, वो किंकरी रूप से ही है। हैं? तो वो जो निष्ठा है, वैसा आंकलन, वैसा विजन, ऐसा परसेप्शन
इस बहुत उन्नत अवस्था है साधक के लिए। प्रारंभ में जैसा भी श्रद्धा निष्ठा के अनुसार पूज्य भाव, लेकिन जब पूज्य भाव बढ़कर जब प्रीत्यास्पद है ना, जिनके प्रति पूज्य भाव है वो हमारी प्रीति के आस्पद हो जाए, तो प्रीति सबसे अधिक प्रीति तो राधा रानी की प्रति है ना इस भाव इसमें। तो श्री गुरु इसलिए हमारे आचार्यों ने और विशेष भक्ति सुरेश ठाकुर ने कहा है कि इस मधुर भाव, मधुर रस उपासना में, किंकरी भाव की उपासना में श्री गुरु के प्रति क्या दृष्टि होनी चाहिए। श्री गुरु वो वार्षभानी देवी है, श्री गुरु इज राधा रानी। वे सुनने में बड़ा विचित्र प्रारंभ में लगता होगा, लेकिन यहाँ पे राधा रानी करने से जो प्रियता का भाव है, जो एकांतिक निष्ठा है अनुगत्य में, हम राधा रानी के चरणों की किंकरी बनना चाहते हैं ना, तो राधा रानी के चरणों की साक्षात प्राप्ति का कैसा अनुभव होगा, उससे हम परिचित हुए बिना वो चमत्कार यदि हम अनुभव नहीं करते साधक के रूप में, तो फिर अल्टीमेटली राधा रानी के चरणों को की प्राप्ति के लिए हम उत्कंठित सतत कैसे बने रहेंगे। तो इसलिए जो अनुगत्य धर्म है ये बड़ा अनूठा है इस मंजरी भाव की उपासना का। हम मंजरी के ही अनुगत्य में है, हमारे श्री गुरु राधा रानी की प्रिय किंकरी है, तो हम निश्चिंत है, हमें भी उसी सौभाग्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि हम जो परम सौभाग्य को प्राप्त है उनके आश्रित होकर, उनकी कृपा से हम भी we will also can become fully blessed। जिनके अनुगत्य में है we perceive him as a most blessed। जिससे हम मोस्ट ब्लेस्ड माने उसकी बराबरी करेंगे क्या। अनुगत्य, अनुगत्य का तात्पर्य है कि हम जिसके अनुगत्य में उसकी बराबरी की कभी कल्पना भी नहीं करेंगे। मोस्ट में तो सिंगुलर हो गया ना, भले बहुत से वेरी ब्लेस्ड, फुल्ली ब्लेस्ड, शुद्ध भक्त इसी भाव में भी हो, लेकिन हम जिनके अनुगत्य में हैं उनके प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। ही इज द मोस्ट ब्लेस्ड, ही विल स्टैंड आउट, ही शुड स्टैंड आउट ना। तो वैसी निष्ठा से हम भी वी आर ऑन द फास्ट ट्रैक टू बिकम फुल्ली ब्लेस्ड। तो फास्ट ट्रैक पे आना है, मिडल मिडल ट्रैक पे या स्लो ट्रैक पे, इट डिपेंड्स ऑन द अप्रेजल ऑफ द साधक। साधक कितना कितना उत्कंठित है, कितना उसकी लालसा, उसकी उसकी व्यग्रता है ना, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ऑलराइट, बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन महाराज, कोटि कोटि धन्यवाद। ये एसोटेरिक है, इसमें देखा देखी से काम नहीं चलेगा, इसमें तो ये वेरी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। बट फॉर द इंफॉर्मेशन से ये जानना जरूरी है, और हमें इच्छा करनी चाहिए कि हमारा भी आकलन, हमारे हृदय में भी ऐसी अनुभूति हो। नहीं तो ये कि फिर अनुगत्य धर्म सिद्ध कैसे होगा। तो अनुगत्य धर्म में, जिनके अनुगत्य में उपनिषद कहते हैं कि यश्च देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, श्री गुरु के प्रति वैसी ही श्रद्धा भक्ति हो जितनी भगवान के प्रति हो। तो भगवान के तुल्य मानना श्री गुरु को, ये भाव की पूर्णता है। ये भाव पूर्ण होकर भी और अधिक बढ़कर जो प्रियता है, प्रियता बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट जैसे राधा रानी ही मिल गई। राधा रानी का के संग में होने का सौभाग्य कैसा है, इसकी जब हम कल्पना करते हैं, वो अनुभव उच्चतर अवस्था में राधा रानी के रूप में ही भासते हैं। राधा रानी की, इसलिए कृष्ण के साथ इतनी हमारी फेमिलियरिटी नहीं करनी है। फेमिलियरिटी किससे करनी है? राधा राधा रानी रानी। से। तो
इस मंजरी भाव उपासना में विशेष रूप से श्री गुरु का स्थान है वो राधा रानी जैसी प्रियता का है। और राधा रानी तो एक्सक्लूसिव है, राधा रानी जैसा तो कोई हो नहीं सकता। इसलिए जैसे भगवान के साथ तुलना की तो बोले भगवान से तो श्याम सुंदर से तो विशेष राधा रानी है ना। तो उसी प्रकार हमारी राधा रानी के प्रति जो प्रियता को बढ़ाने के लिए श्री गुरु में हमें राधा रानी लक्षित हो तो ये भाव की पूर्ण तरता है। ग्रेटर देन आवर फेमिलियराइजिंग विद कृष्णा, उनको तो भगवान के तुल्य गुरु को माना है ना। तो वहां पे तो भगवान तो पूज्य हो गए ना, भगवान तो जो पूज्यता का भाव वही प्रबल है, तो राधा रानी के साथ प्रियता का भाव अधिक है। ऐसा नहीं कि जहाँ प्रियता है वहां पूज्यता का भाव नहीं है, लेकिन वो प्रियता बहुत अंतरंग है। श्याम सुंदर के तो बड़े विचित्र विचित्र गुण है ना, वो लंपट भी है, कभी वो थोड़ी, लेकिन इनकी मनसा ही नहीं, मंजरी भाव के पास हमें राधा रानी के राधा रानी में ही अनुरक्ति चित्त की रहती है। श्याम सुंदर के साथ कोई स्वतंत्र व्यवहार है ही नहीं, कल्पना में भी। फिर अंततो गत्वा राधा रानी की संगिनी के रूप में ही गुरु का जो जो रूप है, उनके स्वरूप के अनुरूप वो मंजरी रूप ही है। ऑलराइट। जी महाराज, बड़े सुंदर विचार। हरे कृष्णा। अब ये तो जिसके हृदय में ऐसी जागृति हो जाए वही हो जाती है ना। जो एक जो त्योहार ना, होली, होली मतलब किसी की हो गई, तो जिसके हृदय में ये दृष्टि जागृत हो जाएगी कृपा से, वो ही होली। ठीक है ना। तो हम सबको होली तो होना ही पड़ेगा। होली हुए बिना हम उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमें किसका हो जाना है, हम किसकी होकर परिचित होना चाहती है। हम तो होली किसकी हो गई, किसकी होली, श्याम सुंदर की या स्वामिनी की। स्वामिनी की होली होने के लिए हमें स्वामिनी के स्वामिनी जैसी प्रियता, अंतरंगता, सदगुरु श्री गुरु जो मंजरी इस भाव की प्रतिष्ठा में, भाव मंजरी भाव में प्रतिष्ठित है, उनके प्रति प्रियता वैसी ही जैसी स्वामिनी के प्रति हम प्रियता को की कल्पना करते हैं। श्री गुरु के प्रति जो आकर्षण या जो उनके प्रति जो प्रियता का भाव है, जैसा हम राधा रानी के प्रति व्यक्त करें, अल्टीमेट उसका जो एसेंशन है, उसकी परिणति है कि हम श्री गुरु को राधा रानी की प्रिय किंकरी के रूप में ही देखें। ऑलराइट। जी गुरु। और किसी को कुछ कहना है? और किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। ऑलराइट ओके, देन। मुझे कुछ कहना है शिव। कहो। सबसे पहले तो बहुत ही अद्भुत, जिस तरह से हर बार की तरह जो मंजरियों का जो सौभाग्य जो आप दर्शाते हो, जो उनकी जो सेवा का अधिकार जो उन्हें मिला, जो सखियों को भी प्राप्त नहीं, जो सानिध्य, जो जो बहुत अंतरंगता स्वामिनी की, हमारी प्यारी स्वामिनी की उन्हें मिलती है, उसकी कोई उसकी कोई बराबरी, उसकी उसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। इतना अद्भुत सौभाग्य है आचार्यों का। और उसके उसके बारे में
जिस तरह से आप बताते हो और जिस तरह से आप कहते हो, मानो बस उसी भाव की और उसी पहचान की लालसा ही होती है। हाँ, काबिल नहीं, पर फिर भी जिस तरह से गोपियों की प्रेम के बारे में जभी भी आप कहते हो, तो हमेशा हमेशा बस आदर, सम्मान और गदगद हो जाता है उनके प्रेम के एहसास को, उनके समर्पण के एहसास को समझकर, महसूस कर जो कर नहीं सकती, पर जितने भी आपकी कृपा से जो कण मात्र भी महसूस होता है। और इसके साथ ही ये कहना चाहती हूँ, आज दिल की अजब सी हालत है, आज दिल की अजब सी हालत है, कैसी बयां करूं समझ ना आए मुझे, आज दिल की अजब सी हालत है, कैसी बयां करूं समझ ना आए मुझे, चरण तुम्हारे पड़ने वाले हैं, तुम्हारे ही घर आंगन में कमल चरण तुम्हारे पड़ने वाले हैं, तुम्हारे ही घर आंगन में ये सोच सोच में गदगद हूँ, ये सोच सोच में गदगद हूँ, या कल चली जाऊंगी छोड़ कर, ये सोच कर आंसू बहाऊं, आज दिल की अजब सी हालत है, कैसे बयां करूं समझ ना आए मुझे, आज दिल की अजब सी हालत है, ये कैसा एहसास है, ये कैसा एहसास है, साथ जिसके खुला है, खुशी और गम दोनों का साया, ये कैसा एहसास है, साथ जिसमें खुला है, खुशी और गम दोनों का साया, एक तरफ तो चांद तारे आएंगे, एक तरफ तो चांद तारे आएंगे, तुम्हारे स्वागत को दूजी और चिड़िया भी देखो, है खामोश साथ मेरे कि तुम चले जाओगे, ये कैसी अजब सी कश्मकश है, समझ ना आए कुछ भी मुझे, एक तरफ आसमां भरा है खुशियों से, क्या आने वाले हो, दूजी ओर खामोशी है छाई, कि जाने वाले हो, ये तो सोचा न था कभी, ये तो सोचा न था कभी, ऐसा दिन भी आएगा, ये तो सोचा न था कभी, ऐसा दिन भी आएगा, साथ खुशी के गम का भी साया यूं लिपट जाएगा, ये दिल की
अजब सी हालत है, कैसे बयां करूं समझना है मुझे, कैसे बयां करूं समझना है मुझे। एक तरफ बाहर मानो आई है, कि गुलशन गुलशन फूल खिले हैं, कि घर आंगन महकने वाला है, कि चरण तुम्हारी पड़ने वाले हैं। दूजिया दूजिया दर्द का ये कैसा एहसास है, कि कुछ पल में कुछ पल में खामोशी छा जाए। गुड गुड धड़कन All right, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हम प्रणाम सभी श्री गुरु जी। हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हमारे प्रिय श्री गुरु के सम्मान में प्रियता और पूज्यता के भाव से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम श्री गुरु। हृदय से कहते परम हरे पूज्य कृष्णा। भक्तेश्वर गोविंद महाराज जी की जय। जय जय गुरुदेव जय 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 गुरुदेव जय गुरुदेव जय हमारे गुरुदेव साथ गुरुदेव। की जय। हरि 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 बोल। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा प्रणाम श्री प्रणाम गुरु। श्री गुरु, हरे कृष्णा हरे प्रणाम श्री गुरु, हरे कृष्णा। नाम श्री गुरु। हरे कृष्णा गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम, गुरुदेव कोटि कोटि स्वामी प्रणाम। हरे कृष्णा। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। गौरांगी हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम निताई गौरांग भगवान, जय जय श्री वृंदावन धाम की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।